हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ आपका 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है किसका, इकोनॉमिक्स का। वो मैं फुल चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करवाऊँगा विद स्पेशल नोट्स विद ट्रिक्स। ठीक है, तो आपको इसके बाद और कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के रिलेटेड। तो चैप्टर का नाम है आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एक विलेज की स्टोरी है। ठीक है, वो विलेज कौन सा है, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, और भी बड़ी सारी चीज़ें जो किसान खेती करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। मैं फुल चैप्टर सारा का सारा डिस्कस करवा दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं और सारे के सारे क्वेश्चन 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से ही टीचर पूछेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है एक स्टोरी से। ठीक है, आपका जो रीडर है, रीडर की स्टार्टिंग पे एक विलेज है। ठीक है, वो कौन सा विलेज का नाम क्या है, पालमपुर। तो बेसिकली जैसे जैसे मैं चीज़ें बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपने याद रखते जाना है। ठीक है, तो विलेज कौन सा है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, रियल नहीं होता, जो ऐसी इमेजिनेशन है। आपको विलेज के बारे में इसलिए बताया जाएगा ताकि आप भी दिमाग लगा के सोच सको कि विलेज के लोग क्या काम करते हैं, कैसे अपना घर बार चलाते हैं, और भी बड़ी सारी बातें। तो जैसे कि हर गांव के विलेज के स्कूल होते हैं, वैसे ही इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल थे और 1 हाई स्कूल था। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल आर देयर इन द विलेज पालमपुर, और हाई स्कूल कितने हैं। प्राइमरी मतलब छोटी कक्षा के लिए और हाई स्कूल मतलब उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, अबाउट विलेज की अगर बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, फार्मिंग, खेतीबाड़ी करते थे। और जो विलेज था वहाँ पर सड़कें बढ़िया तरीके से बनी हुई थी, और जो विलेज था वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज, मतलब आस पड़ोस के विलेज के साथ बढ़िया तरीके से अटैच था वो विलेज, मतलब सड़कें भी अच्छी थी। ठीक है, और लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, बुलकॉट्स, टांगास, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स एक्सेट्रा। ये शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। ठीक है, घोड़ा गाड़ी होगी, घोड़ा गाड़ी गायें आगे बनी होती है उसको चलाते थे। टांगास वगैरह होते थे जैसे बसंती का टांगा। ठीक है, मोटरसाइकिल, जीप वगैरह, ट्रैक्टर्स वगैरह, ये सारा चीज़ें वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। अब बात करते हैं एक फैक्ट की। वहाँ पर 50% जो लोग थे, कितने, 50% पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पर ज़रूरी थोड़ी है कि हर विलेज में हर किसान ही होएगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कोई अलग काम करते हैं। अब 50% विलेज में क्या थे, मैन्युफैक्चरिंग थे, मैन्युफैक्चर करते थे, चीज़ें बनाते थे छोटी मोटी। ठीक है, अब फैमिलीज़ की अगर बात करें तो टोटल कितनी फैमिली थी वहाँ पर, अप्रोक्स 450, और जिसमें से 1/3 क्या थी, लैंडलेस थी, मतलब उनके पास अपनी खुद की लैंड ही नहीं थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर इलेक्ट्रिक कनेक्शन, मतलब हमें ये यहाँ से ये पता चला कि वो वेल कनेक्टेड गांव था, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी थी। और आगे एक बात करें, एक फैक्ट है वहाँ पर 240 जो फैमिली थी, कहाँ की, विलेज पालमपुर की फैमिलीज, कल्टिवेटेड प्लॉट लेस देन 2 हेक्टेयर। जैसे हम बोलते हैं ना 2 किले, 3 किले, 4 किले, तो आपने किलो को ही बस याद रख लेना। ठीक है, वहाँ पर 2 हेक्टेयर से कम कितने लोगों के पास थी ज़मीन, 240। ठीक है, ये सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट विलेज पालमपुर। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। पालमपुर से रिलेटेड जितना भी मैंने फैक्ट बताया उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाना, चाहे वो छोटे लेवल के ऊपर चाहे वो बड़े लेवल के ऊपर। प्रोडक्शन को बनाने में 3 फेजेस लगते हैं। ठीक है, कितने, 1 2 3। अब प्रोडक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल। अब मैंने क्लास में पूछा बच्चे से, रॉ मटेरियल क्या होता है, कहते हैं बुरी चीज़। ठीक है, गंदा माल। तो बेसिकली रॉ मटेरियल क्या होता है, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें यूज़ होने वाले प्रोडक्ट। जैसे मैंने मोबाइल बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, फ्लैश लाइट, कैमरा, ठीक है, टच पैनल, ठीक है, सिम कार्ड स्लॉट्स पैनल। तो ये सारा क्या है, रॉ मटेरियल जो जिस चीज़ से कोई चीज़ बनती है। फैक्ट्रीज चाहिए, फैक्ट्री जहाँ पर चीज़ मैन्युफैक्चर होती है।
और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है कौन सा, मोबाइल। यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे मोबाइल बनाने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। अभी मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ प्रोडक्शन की बात करी है कि प्रोडक्शन होती क्या है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब मेन कॉन्सेप्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को प्रभावित करने के कितने मतलब प्रोडक्शन को कितनी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो बेसिकली आपकी रीडर के अकॉर्डिंग 4 चीज़ें प्रभावित करती हैं प्रोडक्शन को। किसी भी प्रोडक्शन को मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो पहले मैं चीज़ों के नेम पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है लैंड, दूसरे नंबर पे है लेबर, तीसरे नंबर पे है फिजिकल कैपिटल और फोर्थ वन इज़ है ह्यूमन कैपिटल। अब एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ कि प्रोडक्शन को कैसे लैंड प्रभावित करती है। लैंड मतलब भूमि, जगह। अब यहाँ पर मैंने लगाई है स्मॉल लैंड वर्सेस लार्ज लैंड। एक किसान के पास छोटी सी लैंड है और एक किसान के पास बड़ी बहुत ज़्यादा लैंड है, तो प्रोडक्शन किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली जिसकी लार्ज है। दैट्स वाई द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लैंड। क्यों? क्योंकि द साइज़ ऑफ द लैंड इज़ मैटर द प्रोडक्शन के ऊपर पूरा प्रभाव डालेगा। आई होप ये फर्स्ट आपको पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद करते हैं बात लेबर की। लेबर कैसे प्रभावित करती है प्रोडक्शन को। लेबर, अब एक किसान के पास लेबर, वो अकेला ही काम कर रहा है, एक किसान के पास लेबर ही बड़ी है काम करने के लिए, तो प्रोडक्शन किसकी फास्ट होएगी, किसकी बढ़िया आएगी, ऑब्वियसली लार्ज वाले की। दैट्स वाई लेबर इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद बात आती है फिज़िकल कैपिटल की। फिज़िकल कैपिटल में क्या आते हैं, किसान के औजार, किसान के सारे टूल्स। फिज़िकल कैपिटल में क्या आएगा, द टूल्स ऑफ फार्मर। अब एक किसान के पास 3 टूल है काम करने के लिए, एक किसान के पास बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, तो किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी, जिसकी टूल्स, जिसकी फिज़िकल कैपिटल ज़्यादा होएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन का दिमाग। अब एक तरफ है किसान, 2 किसान, मैं यहाँ पर रब करके साफ साफ लिखता हूँ। मान लो एक फार्मर है ए, एक फार्मर है बी। अब ए फार्मर पढ़ा लिखा है, उसके नॉलेज है, उसमें एबिलिटी है, स्किल्स है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसके पास एक्सपीरियंस है, और इस वाले किसान के पास कुछ नहीं है। तो प्रोडक्शन कौन बढ़िया करेगा। मान लो उसको पता ही नहीं मिट्टी में क्या चीज़ें डालेंगे, हम क्या ग्रो करेंगे। तो दैट्स वाई ह्यूमन कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल एंड आल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है आपकी रीडर में ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन मतलब हरा, तो हरा, एग्रीकल्चर भी हरी होती है, पेड़ पौधे, ऐसे याद रख लो। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन एग्रीकल्चर, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। पहले क्या होता था, किसान पुराने तरीके के बीज यूज़ करते थे। आज के समय में क्या है कि किसान है जो नए तरीके के बीज यूज़ करते हैं। हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है। जो नए तरीके के बीज हैं उसको बोला जाता है HYV सीड्स, जिसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। मोर प्रोडक्शन, ये किसके लिए यूज़ होता है, मोर प्रोडक्शन। अब मैं आपको डिफरेंस करवाता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HYV सीड्स और ट्रेडिशनल सीड्स। सीड मतलब बीज। अब HYV सीड देखने को ऐसे होते हैं, ट्रेडिशनल बीज मतलब पुराने बीज ऐसे होते थे। अब जो HYV सीड्स है, मान लो एक किसान ने एग्जांपल के लिए एक सीड दोनों का उगाया, पुराने वाले का, नए वाले का। HYV सीड्स उगाया उसने, तो एक बीज से 1 किलो फ़ायदा हुआ उसको, 1 किलो प्रोडक्शन मिल गई। यहाँ पर क्या है, आधा किलोग्राम। तो ज़्यादा किसकी प्रोडक्शन है, नए वाले की। तो HYV सीड्स नए टेक्नोलॉजी के बीज हैं, जिसको बीज के ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। अब HYV सीड्स के बारे में कुछ बातें हैं। प्रोडक्शन मोर आउटपुट। अब यहाँ पर प्रोड्यूस क्या करती है, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, मतलब अगर बीज बीजेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ट्रेडिशनल सीड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस लेस आउटपुट, मतलब कम
उपज देते हैं। दूसरा पॉइंट, नीड मॉडर्न इनपुट्स। अब HYV सीड से अगर हमने खेती करनी है तो हमने मॉडर्न तरीके से करनी पड़ेगी, बढ़िया टूल्स लगेंगे, पैसे बड़े खर्च होंगे HYV सीड से, पर रिज़ल्ट भी अच्छा है। यहाँ पर क्या है, नीड ओनली ओल्ड वेज, पुराने वेज भी चल जाएंगे कि बारिश के ऊपर आप डिपेंड रहो, ठीक है, पर इसके लिए बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर मोटर होनी चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए, बड़ी और भी चीज़ें। अब इसको बचाने के लिए फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी लगेंगे और पैसे। अब मान लो HYV सीड्स है, अगर एक बार कीड़ा लग गया तो ख़राब हो सकते हैं, इसको पेस्टिसाइड भी चाहिए और फर्टिलाइज़र भी चाहिए, फिर ये बढ़िया ग्रो करेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए। कहाँ पर, HYV सीड्स को उगाने के लिए पानी बड़ा ज़्यादा चाहिए, इरिगेशन मतलब पानी, और यहाँ पर नीड लेस इरिगेशन। तो ये डिफरेंस आ सकता है आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HYV सीड्स और ट्रेडिशनल सीड्स। और क्या आ सकता है आपको, व्हाट इज़ द एक्सप्लेन द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते थे। ये देखो, ग्रीनरी में रेवोल्यूशन लेके आए, चेंज लेके आए, ठीक है, किसान की। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स किसके, HYV सीड्स के। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नुकसान भी हैं, इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर लेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी का मतलब होता है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है किसकी, मिट्टी की ख़त्म हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर स्प्रे करते ही रहते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, लेड टू लैंड डिग्रेडेशन में सॉइल डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, मिट्टी का ख़राब होना, कट जाना, वेस्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। पोल्यूटेड टू ग्राउंड वाटर। अब ये देखो मिट्टी है, इसके अगर हम स्प्रे करते रहेंगे तो नीचे वाले पानी में मिक्स हो जाएगी ग्राउंड वाटर में, तो ये ख़राब कर देगा, पोल्यूट कर देगा ये। कटिंग ट्री फॉर मोर कल्टीवेशन, इस बात को ध्यान से समझना। अब दो तरह के किसान होते थे, एक किसान है पुराने ट्रेडिशनल तरीके से खेती बाड़ी करता है, एक किसान है HYV सीड से खेती करता है। पुराना किसान क्या करता था, साथ में फसलें के साथ पेड़ पौधे भी उगाता था, उसको कोई लालच नहीं था। अब HYV की खोज जैसे हुई तो कटिंग ऑफ ट्रीज़ को काटना शुरू कर दिया उन्होंने, लालच के चक्कर में कि हम ज़्यादा हमको एरिया मिलेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी, तो ये भी एक बड़ा नुकसान देखने को मिला। अब नीड मोर मनी, हाँ जी, तो नीड मोर मनी मतलब यहाँ पर HYV सीड्स के आने से, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से किसानों का खर्चा भी बड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो ये था उसके ड्रॉबैक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं कि ये जो नोट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे नोट्स हैं जो विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसके मैं आपके सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा, और जिसका वीडियो जो आपको इसी प्लेलिस्ट के नीचे मिल जाएगा जब मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये नोट्स से एग्ज़ाम से 10 या 15 मिनट पहले भी पढ़ते हो ना, आपका फुल चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इस नोट के बदले, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉप्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, सुना होगा आपने, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। रबी वाली क्रॉप्स क्या होती है, खरीफ वाली क्रॉप्स क्या होती है, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, अलग अलग पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले रबी क्रॉप्स की। फर्स्ट पॉइंट है सोइंग विद बिगिनिंग ऑफ विंटर, मतलब ये विंटर में उगाई जाने वाली जो है फसल कौन सी होती है, रबी, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, विंटर मतलब यहाँ पर पहले 3 वर्ड है, विन, यहाँ पर पहला वर्ड है रब मतलब भगवान हमेशा जीतता है, ठीक है। अब खरीफ कब सो की जाती है, सो मतलब बीजा, और हार्वेस्टिंग आएगा उसको मतलब होता है काटना, सो मतलब बीजना। अब खरीफ की जो सॉइल है ये मानसून के आने तक, मानसून मतलब बारिश होने में ये बीजी जाती है। दूसरा पॉइंट, अक्टूबर में सो की जाती है, अक्टूबर टू नवंबर, कौन सी, रबी वाली फसल अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बीजी जाती है, और मार्च से अप्रैल तक हार्वेस्ट की जाती है, मतलब काटी जाती है। यहाँ पर जो खरीफ की जो फसल है जून से जुलाई तक सो की जाती है, बीजी जाती है, और नवंबर टू अक्टूबर हार्वेस्ट की जाती है। ये तो फुल डाटा आपको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रबी क्रॉप्स में क्या आ जाए कि वीट आ जाएगी, ओट्स आ जाएगा, मस्टर्ड, ठीक है, ये कुछ फसलें 1-2 लिख देना। और खरीफ में कौन सी है, राइस हो गया हमारा, कॉर्न हो गया, सोयाबीन, शुगर केन एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हो, 2-3 है,
जितने मर्जी लिख दो। हाँ जी, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर। जब किसान, ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा जब किसान फसल उगाता है ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर, एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाता है, जिसको क्या बोला जाता है, मल्टी क्रॉप्स। इसको याद रखने का तरीका, मल्टीप्लाई करना मतलब ज़्यादा करना। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब जो किसान होते हैं, किसी भी जगह पर ले लो, कोई भी जगह ले लो, कोई भी विलेज ले लो, ठीक है, हम हाइपर थिंक कर रहे हैं विलेज जो है विलेज पालमपुर, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर दो तरह की एक्टिविटी लोग करते हैं, एक तो फार्मिंग एक्टिविटी और एक होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो भी किसी भी गांव चले, जो सारे फार्मर नहीं होते, कुछ लोग फार्मर का काम करते हैं, कुछ लोग फार्मर का नहीं काम करते। जो नहीं काम करते उसको क्या बोला जाता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी में क्या होता है, हार्वेस्ट करना, स्प्रे करना फील्ड को, ब्रीडिंग को, काउस को ब्रेड देना, उसको खाना देना, पालना। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने ऊपर बताया कितने % लोग मैन्युफैक्चर करते थे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो। कोई भी चीज़ रिपेयर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ग्रोसरीज वगैरह, डेयरीज होगी, ये कौन सी आती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन ये आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू योर चैप्टर। उसके बाद बात करते हैं, ये कितना चैप्टर रह गया, एक स्लाइड, हाँ जी, एक लास्ट स्लाइड है आपका, ठीक है, अब कवर होने जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है पैसे। ठीक है, अब 3 तरह की कैपिटल होती है हमारी, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और फिक्स कैपिटल। इसको ध्यान से समझ लो, पैसे 3 प्रकार से होते हैं, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और फिक्स कैपिटल। जो तो पैसा कभी कम होता है हमारे हाथ में, कभी ज़्यादा होता है, कभी हमारी जेब में ज़्यादा है, कभी कम है, उसको बोला जाता है वर्किंग, मतलब काम करती रहती है, ऐसे याद रख लो। जैसे मनी इन हैंड, कैश हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम होता है, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, कैश हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेप्ट हो गया, मतलब कर्जा अब उतारेंगे तो कम होता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब एक बार आपने पैसा लगा दिया, वो फिक्स हो गया। जैसे घर, अब मैं मान लो मेरा घर है, ठीक है, अब मैंने ख़रीदा 10 लाख का, ऐसा तो नहीं बोल सकता हाँ मेरे को 2 लाख और ले गया, 1 लाख और ले गया। तो जितने पैसे हमारे लग गए फिक्स हो गए, वो बाद की बात है, घर का प्राइस बढ़ेगा या कम होएगा, पर मेरे फिक्स पैसा लग गया है जितना भी है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, पैसा कम ज़्यादा होता रहता है। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन बीइंग भी अपने आप में पैसा है। और एक बच्चा है जो बड़ा पढ़ता है, जॉब लग गया IAS की। एक बच्चा जो सारा दिन गेम खेलता था, PUBG खेलता था, वो क्या है, छोटे मोटे काम पे लग गया। अब किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ह्यूमन कैपिटल की। मतलब वो अपनी एजुकेशन से और ट्रेनिंग से सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल कौन सी होती है, ह्यूमन कैपिटल। जितना किसी के पास ब्रेन होएगा उतनी ही उसकी तरक्की होएगी, उतना ही उसमें फैमिली वालों को भी फ़ायदा होगा। तो ये था 3 कैपिटल। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं, लास्ट टॉपिक रह गया आपका माइग्रेशन की। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह रहना। ठीक है, देयर आर सम फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे होती है, माइग्रेशन का कारण क्या है, एक है इकोनॉमिक फैक्टर और एक है एजुकेशन फैक्टर। इकोनॉमिक मतलब पैसे। अब मान लो किसी को बढ़िया जॉब मिल गई, किसी ने गांव छोड़ के अपना लाइफस्टाइल बढ़िया करना है, तो वो कौन सा आएगा, इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे जॉब मिल गई, गुड लाइफस्टाइल, इनकम बढ़ाने के लिए, तो वो कौन सा फैक्टर है, माइग्रेशन का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, पैसों से रिलेटेड। अब बात करते हैं एजुकेशन की। मान लो मैं गांव में हूँ, मेरे को हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, USA जाना है, तो उसका कारण क्या बना, माइग्रेशन का, एजुकेशन। जो एजुकेशन वाली माइग्रेशन होती है वो टेम्परेरी होती है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो गुड एजुकेशन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। ये होता है आपका चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं किसी और चैप्टर में। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड comment and also subscribe my channel. Bye, take care, have a nice day.